नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे। यह परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर 13.3 है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 22 से 35 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि केसीस मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन के इस पार्ट 3 वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन का चैप्टर नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, जो एक्सरसाइज है 13.3 है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1 से लेकर 21 तक के प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। आज मैं आपको 22 के आगे के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। 9 अंकों की वैसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सभी भिन्न अंक हो। मतलब आपको 9 अंकों के संख्याओं का संख्या ज्ञात करना है। सभी अंक भिन्न होने का मतलब है कि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। कोई संख्या नहीं दिया गया, मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके आपको 9 अंकों का संख्या बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले लिखिएगा, प्रश्न से दिया गया अंक, प्रश्न से दिया गया अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल कितना हो गया? कुल हो गया 10। ठीक है, हमें 9 अंकों की संख्या बनानी है। लिखिएगा, हमें 9 अंकों की संख्या बनानी है। 9 अंकों की संख्या बनानी है। तो 9 अंक का संख्या बनाना है, इसका मतलब क्या? 9 को खाली स्थान आपको भरना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खाली स्थान भरेंगे। तो यह 10 अंकों से 9 खाली स्थान भरना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शुरू में आप 0 नहीं भर सकते हैं। शुरू में 0 भरेंगे तो 8 अंक का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या? 8 अंक का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू में 0 नहीं भरेंगे तो 0 को हम हटा देंगे। 0 को क्या करेंगे? हटा देंगे। बाकी कहीं भी हम 0 को भर सकते हैं। यानी इस स्थान को आप सिर्फ 9 ही अंक से भर सकते हैं। तो इस स्थान को भरने का तरीका क्या हो गया? 9। प्रथम स्थान को भरने का तरीका 9, यानी 0 छोड़ करके बाकी किसी अंक से भर सकते हैं। इसके बाद इनमें से कोई एक अंक जब इसमें भर देंगे तो कई गो अंक बचेगा आपके पास? 9 गो बचेगा। 9 गो से बाकी 9 स्थान को भरने का तरीका, यहाँ भरने का तरीका क्या होगा? 9। ठीक है, अब बाकी 9 अंक से देखिए, फिर से समझिए, यहाँ आप 0 नहीं भर सकते। शुरू में 0 नहीं भर सकते, और तो 0 को छोड़ देंगे, बाकी कई को बचेगा? 9 गो। 9 गो से यहाँ भरने का तरीका 9 होगा। तो इसमें से कोई एक गो भरा जाएगा तो बचेगा कई गो? यहाँ बचेगा 8 गो। और 0 भी इधर भर सकते हैं, 8 गो 9 गो। तो 9 अंकों से 9 स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हो गया। अब यह क्या है? 2 से लेकर 9 तक, मतलब एक भी रख सकते हैं। इन 2 से लेकर 9 तक अगुना 9, तो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा अभिष्ट 9 गुना 8 गुना 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसमें एक भी रखे तो क्या जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ये फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल 9, यही हो गया आपका आंसर। 9 फैक्टोरियल 9। इसका आंसर किताब में गलती दिया हुआ है। ठीक है, उसमें 919 लिखा गया, तो 19 नहीं लिखा है, यह 9 फैक्टोरियल 9 है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल 9, तो 9 फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
23 बनाते हैं। 23 दिया गया है 0 1 2 3 4 5 अंक से 1000 और 10,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 1000 और 10,000 के बीच की जो संख्या होगी वो 4 अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी। मतलब 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। देखिए हम बनाते हैं, लिखा जाएगा दिया गया अंक बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है 4 5। चूँकि हमें लिखिएगा, चूँकि हमें 4 अंकों का संख्या बनाना है। 4 अंक का संख्या मतलब क्या है, 1000 से 10 के बीच की जो संख्या होगी 4 अंक की होगी। 10,000 से कम जो होगा 9,999 तक होगा, जो 4 अंक का ही होगा, ठीक है। तो 4 अंक की संख्या बनानी है और दिया गया कहेगा 6 अंक से 0 से 5 तक 6 अंक से 4 अंक का संख्या बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 अंक का संख्या बनाने का मतलब है 4 को खाली स्थान भरना, 1 2 3 4 को खाली स्थान। तो सेम पहले से विचार कीजिए, शुरू में आप 0 नहीं भर सकते हैं, तो मतलब क्या ये पाँचों में से कोई एक अंक भर सकते हैं। 0 छोड़ करके बाकी 5 से इसको भरने तरीके क्या होगा, 5 होगा। इसमें से कोई एक को भरा गया तो बचेगा कौन, 4 को बचेगा। 4 को क्या होगा, 5 से इन 3 स्थान को भरेंगे तो क्या होगा, 5 4 और 3 हो गया, ठीक है। इसलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3। तो गुना कर दिए, 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 कितना आ गया, 300, यानी आपका आंसर हो गया 300। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कोई सवाल भारी नहीं है। 24 नंबर देखिए, देखिए यहाँ 24 कहता है 0159 अंक से 0159 अंक से 5000 से अधिक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए 0159 से 5000 से अधिक, तो 5000 से अधिक जो संख्याएं होगी वो 4 अंक ही होगी, क्योंकि 4 को अंक दिया गया है। लेकिन आप इकाई पर या तो 5 भर सकते हैं या 9 भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले लिखना है दिया गया अंक बराबर 0159, कुल कितना हो गया, 4, ठीक है। और हमें 5000 से अधिक संख्या बनाना है, हमें बड़ी संख्या बनानी है। जो 5000 से बड़ी संख्या बनानी है तो यहाँ देखिए, इसको मैं पलट दूँ पहले पाना को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या 0159 दिया है। अब 5000 से बड़ी संख्या बनाने का मतलब हमें 4 अंक का संख्या बनाना है, 4 अंक का संख्या बनाना है, ठीक है। और 4 अंक का संख्या बनाएंगे तो शुरू में या तो आप 5 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं, यानी इसको भरने का तरीका 5 और 9 में से कोई एक हो, इन 2 तरीका होगा, ठीक है। लेकिन भराएंगे कोई एक हो, तो इनमें से एक कोई भरा गया तो बचेगा, एक बचेगा, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 3 में बचेगा। देखिए फिर से, शुरू में आप या तो 5 भरेंगे या 9 भरेंगे, 5 या 9 में से कोई एक को भरेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को भरने का तरीका होगा 2 होगा, तरीका 2 होगा। लेकिन कोई एक अंक भराएगा, लेकिन बचेगा एक अंक जो भरा गया तो बचा एक हो, अब ये 2 तो कितना हो गया, 3 से 3 स्थान भरने का तरीका 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखे थे, 5000 से बड़ी संख्या बनानी है, अतः यह 4 अंक होगी, अतः यह 4 अंकों की होगी। इसलिए अभिष्ट संख्या 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो गया, 4 3 12, यह हो गया आपका आंसर। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 25 यानी 25 नंबर। देखिए कहता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो 0 4 5 6 7 अंकों से 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 0 4 5 6 से 5 से विभाजित होने वाली संख्या,
तो आप क्या करेंगे, कितने अंक की होनी चाहिए, यहाँ देखिएगा इसमें 4 अंकों का छोड़ दिया है, इंग्लिश पढ़िएगा। कहता है इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड विद द नंबर्स। यानी 4 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो पहले दिया गया अंक लिखिए, दिया गया अंक लिखिएगा, दिया गया अंक बराबर 0 4 5 6 7, 0 4 5 6 7, कुल का हो गया, कुल हो गया 5, कुल हो गया 5। हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब देखिए यहाँ आपको विचार करना है, 4 अंक की संख्या बनाना है मतलब 4 को खाली स्थान भरना। ठीक है, और 5 से विभाज्य वही होगा जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 आए, जिसके इकाई के स्थान 0 या 5 आता है वही 5 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर या तो इसमें 0 भर सकते हैं या 5 भर सकते हैं। तो इकाई के स्थान को भरने का तरीका होगा 0 और 5 में दोनों में से कोई एक भर देंगे, तरीका 2 हो जाएगा। तरीका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन 0 5 में कोई एक भरा गया तो टोटल 5 को दिया था, एक भर दिया तो क्या बचा 4 को, 4 से भरने का तरीका होगा 4 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखिए, यहाँ हम 0 और 5 तो भर दिए, लेकिन जिस समय 5 भरा गया होगा हो सकता है 0 शुरू में आ गया हो, तो ऐसा संख्या निकाले जिसके शुरू में 0 आया हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 भर देते हैं, यानी एक तरीका से 5, और यहाँ भर दीजिए 0। ठीक है, तो 2 अंक निकल गया, 0 5 तो बचा कितना है, 1 2 3 को, तो 3 से 2 स्थान भरना है, 3 और 2 हो जाएगा, तो ये 6 इसमें से घटाना पड़ेगा। इसलिए अभिष्ट संख्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1, तो बताओ एक ही ना हुआ, तो कितना है 2 3 6 और 6 दूना 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 में 6 कितना आ गया आपका 42। ये हो गया आंसर। देखिए फिर से सुनिए, इसको एक बार और समझिए। आपको इकाई के स्थान पर या तो 0 भरना है या 5 भरना है, तो 0 और 5 में से कोई एक को भर देंगे, तो भरने का तरीका हो जाएगा 2, और 0 में और 5 में से एक को भरा गया तो बचेगा कौन, एक को बचेगा। तो टोटल 5 में से एक अंक निकल गया तो बचा कितना 4, 4 से 3 अंक भरने का तरीका 4 3 2 हो जाएगा। लेकिन जिस समय यहाँ 5 भराएगा उस समय 0 भी पहले आ सकता है, तो वैसा संख्या जिसके शुरू में 0 आया उसको निकाल लेंगे। तो शुरू में 0 भर दीजिए, अंत में 5 भर दीजिए, तो इसको भरने का तरीका 1 है, इसको भरने का तरीका 1 है। जब 2 को निकल गया बचा 3 को, तो 3 और 2 हो जाएगा, 2 स्थान को भरने का तरीका। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए 26, कहता हूँ अंक 4 5 6 7 8 9 से 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, उनमें से कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो देखिए पहले दिया गया अंक, सबसे पहले दिया गया अंक लिखिए, दिए गया अंक बराबर क्या है 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 और 9, कुल का गो है 6 गो है, कुल बराबर 6। तो कहता है 6 अंकों की संख्या, इसलिए 6 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 6 को स्थान भरेंगे, तो हम क्या करेंगे इसे बॉक्स बना देंगे, 6 हो गया, तो 6 को अंक दिया है तो पहले तरीके का 6 हो जाएगा, फिर 5 4 3 2 1 हो गया, यानी आपका आ गया 1 गुना 2 3 4 5 और 6, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 4 5 6, यानी आगे आपका कितना है 720 आ गया। ये आपका एक आंसर हो गया 720। एक और इसमें दिया है, 1 मिनट में बताता हूँ। कहता है इसमें कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए 5 से विभाज्य का एक शर्त लगा दिया, वही 5 से विभाज्य होगा जिसके शुरू में क्या होगा 5 आएगा,
जीरो होता तो जीरो होता, लेकिन शुरू में 5 आएगा। तो देखिए 5 से भाजिए, यहाँ थोड़ा सा देखना होगा, 5 से विभाज्य संख्या बराबर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 6 को तो यहाँ बॉक्स बनाएंगे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 को बॉक्स हो गया। तो 5 भाज्य वही होगा जिसके शुरू में 5 आएगा। तो हम 5 शुरू में भरेंगे तो तरीका क्या होगा, 1 होगा। अब 5 निकल गया तो क्या बचेगा, 5 को अंक बचेगा। तो 5 अंक से भरेंगे तो क्या होगा, 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। और इसको गुना कर देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 4 5 गुना 1, यानी हो जाएगा आपका 120। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से, तो ये हो गया आपका 5 से भाज्य। और इसमें दिया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे, हिंदी में दिया है कितनी संख्या 5 से भाज्य है, इंग्लिश में दिया है, यहाँ थोड़ा देख लेंगे क्वेश्चन पे, आंसर जब मिलाएगा तो आपको पता चलेगा कितनी संख्या 5 से भाज्य है। यहाँ कहता है नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी कितनी संख्या 5 से भाज्य नहीं है। तो नहीं निकालने के लिए 120 इसमें से घटा लीजिए, तो 600 संख्या 5 से भाज्य नहीं है और 120 संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27। कहता अंक 1 2 3 4 5 से 5 में कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो पहले दिया गया अंक लिखेंगे। सबसे पहला काम है दिया गया अंक, 1 2 3 4 5, 5 दिया, कुल 5 को होगा ना, कुल 5। हम 5 अंक का संख्या बनाना है, देखिए, तो 5 को डब्बा बना लीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5, हमें सम संख्या बनाना है, मतलब इकाई के स्थान पर सम अंक रखना होगा। तो 2 और 4 में से कोई एक इसमें से इस इकाई के स्थान में भर सकते हैं। तो 2 और 4 में से कोई एक को भरेंगे, तो 2 अंक दिया है, 2 में से कोई किसी एक को भरेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और कोई एक को भर देंगे, 5 अंक में से कोई एक को भर दिया गया तो कई को बचा, 4 को बचा ना। तो 4 से 4 स्थान भरेंगे तो क्या होगा, 4 3 2 और 1। इसलिए यहाँ लिखिएगा 5 अंकों का सम संख्या बराबर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2, तो कितना होगा, 6 का 24, 24 गुना 48 हो जाएगा आपका आंसर। ये होगा 27 का 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो यही सिंपल आपको परेशान कर देगा। 28 देखिए, कहता है 1000 से छोटी 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार न आए। 1000 छोटा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो 1000 से छोटा जो संख्या होगा या तो 1 अंक का होगा या 2 अंक का होगा या 3 अंक का होगा। तो आपको 1 अंक 2 अंक 3 अंक तीनों संख्या निकालना होगा। ठीक है, यहाँ कोई संख्या दिया नहीं, कोई अंक नहीं दिया, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक आप अंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न से लिखना होगा, प्रश्न से दिया गया अंक बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुल कितना हो गया, कुल 10। चूँकि हमें 5 से भाज्य 1000 छोटी संख्या बनानी है, यहाँ लिखिएगा, चूँकि हमें 5 से विभाज्य 1000 से छोटी संख्या बनानी है, अतः यह 1 2 एवं 3 अंकों का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे, इसलिए 1 अंक का संख्या निकालिए। 1 अंक का संख्या जो 5 से भाज्य क्या हो, एक 5 ही ना होता है, 1 अंक का जो 5 से भाज्य होता है। फिर 2 अंक का संख्या निकाल लीजिए, जैसे 10 15 20 25 ऐसे करके निकालेंगे। तो 2 अंक कहने का मतलब हम 2 को खाली स्थान भरेंगे। ठीक है, लेकिन 2 खाली स्थान में शुरू में या तो आप 5 रख सकते हैं या आप 0 रख सकते हैं। शुरू में 5 भरिए या 0, लेकिन यहाँ 0 आप नहीं भर सकते हैं, यहाँ 0 आप नहीं भर सकते हैं। तो शुरू में या तो आपको 5 भरना है या
जीरो भरना है। तो एक चीज़ देखिए, पहले हम जीरो भर के निकाल लेते हैं। जब जीरो भरेंगे तो तरीका एक हो जाएगा। जीरो भरेंगे तो तरीका क्या हो गया, एक हो गया। अंक एक बचेगा 9 गो। तो जिसके अंत में जीरो है उसकी संख्या हो जाएगी कितना, 9 गो हो जाएगी। प्लस एक और कर लीजिए, जिसके अंत में क्या भरना है, 5। तरीका एक होगा, ठीक है। लेकिन शुरू में जीरो नहीं भरना है, तो जीरो और 5 को आपको छोड़ देना है। तो कई बचेगा, 8 गो। यानी तरीका होगा 8 गुना 1, यानी कितना हो गया, 17 को हो गया। फिर निकालेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की, तो 3 अंक का संख्या मतलब क्या, 3 को डब्बा भरेंगे, 3 को खाली स्थान को भरेंगे। तो देखिए वही करेंगे, अंत में जीरो भर दीजिए पहले। तो तरीका क्या होगा, एक जब जीरो हटा दिए तो कई गो अंक बचेगा, 9 गो। तो ये 9 और 8 हो जाएगा, 9 गुना 8 हो गया। प्लस अंत में क्या कीजिए, आप एक बार भर दीजिए 5 भर दिए। तरीका एक हो गया, एक तरीका हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन शुरू में जीरो आपको नहीं लाना है, शुरू में जीरो आपको नहीं लाना है। ये शर्त याद रहे, शुरू में आपको जीरो, यहाँ जीरो भर सकते हैं लेकिन शुरू में जीरो नहीं भर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब भर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, 3 बार बनाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 मैंने यहाँ भर दिया तो 5 को हटा दीजिए, 5 हटाइए तो 9 गो अंक बचेगा। जिसमें जीरो यहाँ नहीं भरना है तो जीरो हटा लीजिए, तो बचेगा कितना, 8 गो। तो इसको 8 स्थान से भर दीजिए, ठीक है। इसमें से 5 मैंने हटा दिया, जीरो हटा दिया, तो बचा 8 गो। 8 से इसको भरने का तरीका 8 हो गया, लेकिन एक और हट गया तो बचा कितना, 7 गो। आज जीरो भर सकते हैं, ये भी तरीका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ जीरो नहीं भरना है तो हम क्या करते हैं, जीरो हटा देते हैं और 5 यहाँ हटा लिए हैं, तो 8 ही अंक बचा। यहाँ देखिए जीरो हम छोड़ देंगे और 5 छोड़ देंगे, तो 10 में जीरो 5 छोड़ेंगे तो कई को बचेगा, 8 गो। 8 अंकों से इसे भरने का तरीका 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो जाएगा तो एगो तो अंक भरा गया, एगो अंक यहाँ भरा गया, एगो अंक यहाँ भरा गया, 5 यहाँ भरा, 1 है, तो 10 में 2 को हट गया तो बचा कितना, 8 गो। तरीका इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 8 गुना 8, तो 8 9 72 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 136। तो कुल हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या, इसलिए पहला 5 आया था, एक अंक का संख्या बराबर एक होगा। देखिए हम 5 लिख दिए थे, 1 होगा, 5 ना होता है जो 5 से भाग लेता है, तो 1 होगा, तो 1 हो गया। और दूसरे बार में क्या आया था, 1 प्लस दूसरे बार में 17 आया था, तीसरे बार में 136। तो 1 प्लस 17 प्लस 136 यानी 154 आपका आंसर हो जाएगा, 154 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 का देखिए 29 दिया है। ज्ञात की जगह 0 4 5 6 7 8 से 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। किसी भी अंक का 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है, उनमें कितनी विषम संख्या है। 100 और 999 के बीच की संख्या 3 अंक की होगी, क्लियर होगा, 3 अंक की होगी। तो इससे 3 अंक की संख्या बना लीजिए। देखिए दिया गया अंक बराबर क्या दिया है, 0 4 5 6 7 और 8, 0 4 5 6 7 8, कुल का गो है 6 गो है, कुल बराबर 6। तो हमें बनाना है 3 अंक की संख्या, हमें 3 अंक का संख्या बनाना है। इसलिए संख्या इक्वल टू क्या होगा, देखिए 3 को डबल भर दीजिए। तो देखिए इन अंकों से 3 अंक का डबा तो भरेंगे, तो यहाँ याद रहे शुरू में 0 नहीं भरेंगे, 0 छोड़ दीजिए, कई बचेगा 5 अंक से इसे भरने का तरीका क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें से कोई एगो भर दिए तो बचेगा एगो 4 गो बचेगा, एगो जीरो अभी तो भर सकते हैं तो 5 हो जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 गुना 5 गुना 4, 25 चौका 100 हो गया आपका आंसर, यानी कुल 100 गो संख्या आपकी बनेगी। ठीक है, और इसमें दिया है कितनी विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या बना दीजिए। तीन अंक का विषम संख्या, तो देखिए 3 गो डब्बा फिर बनाइए। तो विषम संख्या वही होगा जिसके इकाई के स्थान पर क्या भरेंगे, 5 या 7 भरेंगे, 5 या 7। तो यहाँ भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 या 7 में से कोई एगो भर देंगे, तरीका 2 हो जाएगा। अब एगो भरा गया तो बचा कितना आपके पास, 1 2 3 4 5 अंक बचा, 5 अंक तो बचा, लेकिन याद रहे इसमें आप जीरो नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ मैंने 2 तरीक़ा से भर दिया है, एक अंक निकल गया आपका तो बचा 5 गो, 5 में से जीरो हटा दीजिए तो बचा 4 गो, 4 गो हो जाएगा। तो आपके पास जीरो हटा, आप जीरो यहाँ जीरो हटा ही दिए, लेकिन इसमें जीरो हम क्या करेंगे, भर देंगे। तो देखिए एक अंक यहाँ भर चुके हैं तो एक यहाँ से छट गया, और यहाँ हमने क्या किया, एक और अंक भर दिया तो एक और छट गया, 2 अंक निकल गया तो बचा 4 अंक। तो 4 से भरने का तरीका क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या 4 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा, 2, 16 गुना 32 हो जाएगा। ये हो गया आपका विषम संख्या। ध्यान से नहीं देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, आपको अच्छा से सोचना है, समझना है, फिर सवाल को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। 30 दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 0 1 2 3 4 5 से कितनी विषम संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं आए। आपको इससे विषम संख्या बनाना है, लेकिन कोई भी अंक दोबारा नहीं आए। प्लस यहाँ पर यह नहीं दिया गया है कि कितने अंकों की विषम संख्या आपको बनानी है। जब यह नहीं दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ टोटल अंक को दिया है, 6 को दिया है, तो 6 को दे दिया है तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ अंक डिजिट जो है निर्धारित नहीं है। 6 अंक दिया गया है और कहता है कितनी विषम संख्या हो सकती है। तो यह जो संख्या है 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का। तो इन सारे अंकों का निकाल कर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अंक 0 1 2 3 4 5, ये अंक दिया गया है, कुल का एगो है 6 गो। हमें विषम संख्या बनानी है, ये लिखेगा हमें विषम संख्या बनानी है, अतः यह 1 2 3 4 या 4 5 या 6 अंक का होगा, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4, यानी 6 को क्वेश्चन इसमें हो गया। ठीक है, ये 6 अंक तक का होगा। तो पहले 1 अंक का निकालेंगे, तो लिखेगा चूँकि 1 अंक का विषम संख्या। तो देखिए इसमें 1 अंक का विषम संख्या कितना है, 1 3 5 का एगो है, 3 गो है। फिर निकालिएगा 2 अंक का विषम संख्या। तो 2 अंक का विषम संख्या मतलब 2 को खाली स्थान आपको भरना है, 2 को बॉक्स ले लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 3 5 में से कोई भी अंक यहाँ भर सकते हैं, तो इसको भरने के लिए क्या होगा, 3 होगा। 0 तो आप यहाँ भर नहीं सकते हैं, तो बचेगा 1 अंक भर देंगे तो 5 में से 1 निकलेगा 4, या 1 2 3 4 5 गो, 5 में से 1 गो मान लेते, 5 मैंने भर दिया तो बचेगा एगो 4 गो अंक। 4 से इसको हम क्या करेंगे, भर देंगे। तो 2 अंक का विषम संख्या कितना होगा, 4 3 12, 4 गुना 3 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए हमें 2 अंक का विषम संख्या निकालना है, तो 0 तो शुरू में भर नहीं सकते हैं, नहीं तो 1 अंक हो जाएगा, तो 0 हटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, विषम अंक कौन है, 1 3 5 है, तो यहाँ 1 3 5 में से कोई 1 अंक भरने का तरीका क्या होगा, 3 होगा।
1 3 5 में से कोई एगो भर जाएगा तो 5 में से एगो निकल गया ना, तो बचेगा 4 गो। 4 से इस अष्टांग भरने तरीका क्या होगा 4, तो 4 गुना 3 = 12 हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे 3 अंक का विषम संख्या, मतलब 3 गो डब्बा आपको भरना होगा। अब यहाँ क्या करेंगे 3 गो डब्बा बनाएंगे, ठीक है। 3 डब्बा बनाएंगे तो देखिए यहाँ 1 3 5 में से 3 में से कोई एगो अंक भर देंगे तो इसको भरने का तरीका क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो मानते एगो अंक निकल गया, ये 5 मानते हम निकाल लिए, तो यहाँ 5 को छोड़कर बाकी कई गो बचा 0 तक, 1 2 3 4 5 गो बचा। लेकिन शुरू में आप 0 नहीं डाल सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं जब 0 नहीं डाल सकते तो 0 को भी बंद कर देते हैं, 0 को भी हटा देते हैं। आप पहले शुरू वाला स्थान भरिएगा, तो यहाँ 5 हट गया 0 हट गया, तो कई गो बचा 4 गो, तो इसे भरने का तरीका क्या हो जाएगा 4। तो इनमें से कोई एगो भर दिए तो कई गो बचेगा 3 गो, तो ये भरने का तरीका 3 होगा। लेकिन इसमें 0 भर सकते हैं तो 0 आ जाएगा, तो क्या होगा तरीका 4 हो जाएगा। देखिए सिंपल एक फंडा याद रखिए, यहाँ 3 गो में से एक भरने का तरीका 3 गो हो गया। अगर 0 है तो टोटल को गिन लीजिए, कई गो है 5 गो, 0 छोड़ दीजिए। अगर यह तरीका 4 है तो बगल वाले को भी 4 ही रखिएगा। अगर यहाँ 5 तरीका होता तो बगल वाले भी क्या होता 5 होता, ठीक है। तो यहाँ कुल हो जाएगा संख्या 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौके 16, 16 48 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 5 अंक का संख्या लिखेंगे, 4 अंक ना, 4 अंकों की संख्या बराबर। देखिए इसका मतलब 4 को खाली स्थान हो गया, 1 2 3। अब देखिए फिर से इसको ध्यान से आपको देखना होगा, आपका अंक क्या दिया है 0 1 2 3 4 5 दिया गया है। देखिए फिर से यहाँ आप ऊपर ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ हम क्या शुरू वाले स्थान में विषम अंक रखना है, तो क्या रखेंगे 1 3 5 को, तो इसको भरने का तरीका क्या हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। इसको भरिए फिर शुरू वाला भरिए, शुरू में 0 आप नहीं भर सकते तो 0 हटा देंगे तो बचेगा 4 गो, तो भरने का तरीका क्या होगा 4। फिर बगल वाले को भी 4 करना है और फिर क्रम से घटा देंगे, 4 3 हो गया। तो 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो 16 नवा क्या होगा 44, 4 16 16 48, 48 गुना 3 144 हो जाएगा। और फिर 5 अंक का निकलेगा तो और समझ में आएगा 5 अंक की संख्या। तो देखिए 5 को खाली स्थान भरिएगा, ट्रिकली याद करेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। देखिए शुरू में तरीका क्या है 3 है, सेम पहले वाला, और लास्ट में तरीका क्या आता है 4 आता है। तो फिर बगल वाले को भी 4 कर दीजिएगा, इसका क्रम से 4 3 2 हो जाएगा, ओके। क्रम से याद कीजिए तो क्या होगा 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो इसको गुना करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। गुना कर लीजिए, फिर जब निकालेंगे 6 अंक का संख्या, 6 अंक का संख्या, तो सोचिए सेम ऐसे ही 6 को स्थान खाली भरना होगा, 1 2 3 4 5। तो सेम इसको भरने का तरीका क्या होता है 3 होता है, और शुरू वाला भरने का तरीका क्या होता है 4। तो बगल वाले मैंने बताया था 4 ही भरिएगा, फिर 3 2 1 गुना कर देंगे तो 4 गुना 4 गुना 3 2 1 और गुना क्या हो गया 3, इसको गुना कीजिएगा 288 हो जाएगा। अब अभिष्ट संख्या जब निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, लिखिएगा अभिष्ट संख्या। तो पहले कितना आया था 3 आया था, 3 फिर आया था कितना 2 अंक में 12 आया था, फिर 48 आया था, फिर 144 आया, फिर 288 और प्लस हो गया 288। सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे ही सब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, जोड़ दीजिए 30, जैसे जोड़िएगा तो 783 आएगा, 783। तो यही हो गया अभिष्ट आपका आंसर 783, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है। 31 देखिए, आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए कहता है 1 2 3 4 5 6 अंक से 6 अंकों की बढ़ने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके दहाई के स्थान का अंक 5 हो। दहाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। देखिए पहले दिया गया अंक लिखिए, सबसे पहले काम है दिया गया अंक, यहाँ लिखेंगे दिया गया अंक। दिया गया अंक क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल कई गो हो गया 1 2 3 4 5 6 तक दिया, 1 मिनट 6 तक ही दिया है।
6 कुल कई गो हो गया, कुल हो गया 6 गो, 6 हो गया। 6 अंकों की संख्या बनानी है, 6 अंकों की संख्या बनानी है जिसके दहाई का स्थान 5 हो। 6 अंकों की संख्या लिखिएगा, 6 अंकों की संख्या जिसके दहाई के स्थान पर 5 है बराबर। देखिए पहले 6 को डब्बा बना लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, 6 हो गया। तो यहाँ 6 को अंक दिया है, 6 अंक से 6 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन इकाई दहाई के स्थान 5 भरना है। तो हम क्या कीजिए, 5 लाकर यहाँ चिपका दीजिए। तो 5 को इसमें भरने के तरीके क्या होगा, एक ही ना होगा, एक होगा तो 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5 गो। 5 गो से इन खाली स्थानों को आप क्या कीजिए, भर दीजिए। तो क्या होगा 5 4 3 2 1। तो तरीका क्या हो गया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप गुना कर लेंगे तो गुना करते ही आपका आएगा वो 120। यह हो गया आंसर। देखिए दहाई का होता था 5, तो 5 हम भर दिए तो तरीका 1 हो जाएगा। इसका 5 को अंक बचेगा तो 5 अंक से 5 स्थान को भरने का तरीका निकाल लेंगे, हो गया आंसर। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आप 32 ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अंक 1 2 3 4 5 6 7 से 4 अंकों की संख्या बनानी है। इस तरह की कितनी संख्या बनाई जा सकती है और उनमें से कितनी संख्या 34 से बड़ा होगा। तो पहले कितनी संख्या बनाई जा सकती है 4 अंक की, तो बन जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, हो गया आंसर। और फिर 34 से बड़ा बनाना है तो चलिए दोनों बनाते हैं। पहले लिखिएगा दिया गया अंक, दिया गया अंक, दिया गया अंक बराबर 1 2 3 4 5 6 7, कुल कई गो है 7 गो है। तो एक में दिया है 4 अंक की संख्या, 4 अंकों की संख्या। तो देखिए 4 को डब्बा बना देंगे, इसे 4 को डब्बा बनाएंगे तो 7 यहाँ दिया है, कुल 7 को दिया है। तो इसको भरने तरीके क्या होगा, प्रथम स्थान को 7, फिर क्या होगा 6 5 और 4। तो 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, गुना कर देते हैं। गुना करने पर देख लीजिए कितना आता है, 1 मिनट गुना करते हैं। 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, आपका आ गया 840, 840। तो ये हो गया आपका आंसर, एक हो गया। 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 4 डब्बा हम बनाएंगे, 4 डब्बा बनाएं। अंक क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7, 3400 से बड़ा संख्या हमको बनाना है, ठीक है। जब 3400 से बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन 3 छोड़ कर विचार कीजिए। क्योंकि 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद अगर 4 5 कोई भी हम यहाँ रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3400 से बड़ा आएगा। लेकिन 3 रख करके अगर 1 2 यहाँ रख देते हैं तो क्या होगा, 3400 से बड़ा वो नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा शर्त को देखिए, यहाँ तो आप इसमें से कोई भी अंक भर सकते हैं, कोई भी अंक क्या करेंगे, भर सकते हैं। तो यहाँ 3 को अभी छोड़ देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 4 5 6 7 को भरते हैं। इसको 4 तरीक़ा से भर दीजिए। 4 तरीक़ा से भरने के बाद इसमें से एक को जो भर लेंगे, एक को भर लेंगे तो बचे कौन, ये टोटल 5 6 को बचेगा, 3 को 3 को 6 को, तो तरीका 6 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। शुरू में 3 नहीं भरा गया है, ठीक है, आप इतना बढ़ें। और शुरू में 3 हो तो उसकी संख्या क्या होगी, अगर शुरू में हम 3 भरते हैं, यहाँ अगर शुरू में 1 2 3, शुरू में जब 3 भरिएगा तो 3 भरने के तरीके क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। जब 3 भर देंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 नहीं भर सकते हैं, इसमें से कोई भर सकते हैं, चारों में से कौन एगो भर सकते हैं, तभी 3400 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 4 में से इसको 1 भरने का तरीका क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक तो यह निकल गया, तो यहाँ बचेगा 3 गो संख्या, बचेगा 3 गो और 2 गो 5 गो, तो इधर भरने के 5 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा। तो 3400 से बड़ी संख्या 4 अंकों की 3400 से बड़ी संख्या, ऊपर क्या है 4 गुना 6 गुना 5 गुना 4 अब प्लस 1 गुना 4 गुना 5 गुना 4,
गुना करके जोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 116 आ गया। 4 6, 1 मिनट, फिर से गुना करते हैं। 4 गुना गलती हो गया था, गुना 6 गुना 5 गुना 4, 480 आया है। ये आता है 480 प्लस 5 का 20 और 20 का 80, 480 तो 500 कितना हो जाएगा, 60। ये हुआ आपका आंसर, 560 हो गया। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन पर अगर विचार नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कहता है 1 2 3 4 5 अंक से 4 अंकों की बढ़ने वाली उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 अंक से 4 अंक बढ़ने वाली उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई स्थान का अंक 5 तथा हजार स्थान का अंक 3 हो। ये और स्थान हो गया क्योंकि इकाई फिक्स कर दिया, हजार फिक्स कर दिया, तो पहले दिया गया अंक लिखिए। दिया गया अंक लिखेंगे, सबसे पहला काम है दिया गया अंक लिखना। लिखिएगा दिया गया अंक, 33 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया अंक बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, कुल कै गो हो गया, कुल 5 गो हो गया। हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, मतलब 4 गो डब्बा बना देना है, 4 गो डब्बा। अब कहता है कि इकाई स्थान का अंक 5, इकाई पर 5 रखना है और हजार स्थान पर 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे रखना है 3। तो इकाई को भरने का तरीका एक हो जाएगा, हजार को भरने का तरीका एक हो जाएगा। अब 3 और 5 हट जाएगा तो कै गो बचेगा, 1 2 3 को अंक बचेगा। 3 अंक से 2 को भरेंगे, 3 गुना 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखिएगा 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितना आ गया, 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6। कैसे हो समझ में आया, क्योंकि 5 यहाँ फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया, तो इसको भरने का तरीका एक होगा, इसको भरने का तरीका एक होगा। जब 2 को निकल गया तो 5 को में से तो 3 को बचाना है, तो 3 से 2 का स्थान भरना है तो 3 गुना 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, जीरो देने पर थोड़ा सा झंझट हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 अंक में से किसी अंक का प्रयोग कर कितने धन पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक संख्या में किसी भी अंक का प्रयोग कर 1 से अधिक बार नहीं हो। इन पूर्णांकों में कितने 3000 से बड़े होंगे। कहता है इतना अंकों में से किसी अंक का प्रयोग कर कितने धन पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। अब यह नहीं कि कह रहा है कितने डिजिट का, तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग एनी नंबर ऑफ द डिजिट, इतना है, बट यूजिंग ईच डिजिट नॉट मोर देन वंस इन ईच नंबर्स। हाउ मेनी ऑफ दीज इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 3। इसमें से कितने क्या होंगे, 3000 से बड़े होंगे। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न आता है तो दिया गया 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 को अंक दिया है। हमको क्या करना है, धन पूर्णांक बनानी है। धन पूर्णांक बनानी है तो यह धन पूर्णांक क्या होगा, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का या 6 अंक का होगा। ठीक है, तो थोड़ा झंझट है। लिखिए दिया गया अंक, दिया गया अंक 0 1 2 3 4 और 5। कुल देखिए कुल कै गो हो गया, कुल हो गया 6 गो। हमें धन पूर्णांक बनानी है, अतः यह 1 2 3 4 5 6 अंक का हो सकता है। हमें लिखिएगा, हमें धन पूर्णांक बनानी है, अतः यह 6 अंकों का हो सकता है।
अंकों का हो सकता है। ठीक है, तो एक अंक का धन पूर्णांक लिखिए चूँकि एक अंक का धन पूर्णांक, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो एक अंक का धन पूर्णांक तो जीरो भी तो है, क्या हो गया आपको 6 गो होगा। ठीक है, जीरो को भी शामिल करना होगा ना, जीरो भी क्या है धन पूर्णांक है, देख लेते हैं लास्ट में, जीरो भी क्या पूर्णांक ही ना है, पूर्ण संख्या है। इसके बाद जीरो को शामिल करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, नहीं शामिल करेंगे घट जाएगा, और क्या। इसके बाद देखिए एक अंक का फिर 2 अंक का संख्या बनाएंगे धन पूर्णांक। जब 2 अंक का बनाएंगे तो देखिए 2 गो स्थान को भरेंगे, 2 गो स्थान को हम क्या करेंगे भरेंगे, लेकिन जीरो शुरू में नहीं भरेंगे, जीरो हटा देंगे। इसको भरने का तरीका क्या होगा 5, इसको भरने का तरीका हो जाएगा 4, यानी 4 गुना 5 क्या हो जाएगा 20। फिर बनाना 3 अंक का धन पूर्णांक, तो 3 गो डब्बा भरिएगा, 3 गो डब्बा भरेंगे। देखिए 2 अंक का बनाए थे तो क्या हो गया, इसमें जीरो 1 2 3 4 5 दिया था, तो जीरो छोड़ देंगे तो क्या होगा बचेगा 5 अंक, तो 5 अंक से इसको भर देंगे और 4 अंक से इसको भर देंगे। एक और चीज़ आप देखिए, शुरू में जीरो नहीं भरना था, तो यहाँ एक बात याद रखें, थोड़ा सा और आपको यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। आपको 2 अंकों का धन पूर्णांक निकालना है, ठीक है, केवल शर्त है कि यहाँ आप जीरो नहीं भर सकते। तो ऐसा करते हैं कि 5 अंक से पहले इसी को ना भर देते हैं, गड़बड़ा गया, देखिए 5 अंक से इसी को भर देंगे 5 तरीक़ा से। ठीक है, इसके बाद इसमें तो जीरो भर सकते हैं ना, तो कोई एक को भरा जाएगा 4 गो, ये 5 होगा, यानी 5 गुना 5 आएगा, यानी ये 25 होगा। जैसे फिर 3 अंक का धन संख्या बनाएंगे, 3 गो डब्बा बना देंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल दिया है 6 गो अंक, तो शुरू में जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो हटा करके इसको भरेंगे 5, तो एक कम होगा तो बगल वाले में 5 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, 50 25 का 100 हो जाएगा, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 100। फिर निकालेंगे 4 अंक का धन पूर्णांक, इस तरह आसान होता है, तो 4 गो डब्बा बना लीजिए। देखिए तो शुरू में जीरो आपको नहीं भरना है, ठीक है, तो कई गो बचा 5, इसको भरने का तरीका होगा 5, तो बगल वाला भी 5 ही होता है। ठीक है, इसका क्या होगा 4 3 हो गया, तो 100 में 3 से गुना करेंगे 300 हो गया। फिर क्या निकालेंगे, फिर 5 अंक का संख्या निकालेंगे, तो 5 गो डब्बा भरेंगे, 1 2 3 4 5। तो शुरू वाला भरने का तरीका क्या हो गया 5 है, 5 क्यों है, देखिए टोटल का 6 गो अंक दिया है ना, 0 1 2 3 4 5 6 दिया, 6 गो में जीरो शुरू में नहीं भर सकते, तो क्या बचेगा 5 ना बचेगा, तो 5 अंक से इसको भरने का तरीका 5 हो जाएगा। अब बगल में 4 होगा, लेकिन जीरो भी अब यहाँ आ सकता है, तो तरीका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 4 3 2 हो गया, अब इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो गया 600 आ गया। फिर 6 अंक की संख्या बनानी है, 6 अंकों की संख्या बनानी, तो मतलब 6 गो डब्बा आपको भरना है आपकी, तो शुरू वाला तो 5 ही होगा, फिर बगल वाला 5 होगा, इससे 4 3 2 1, ये भी आपका हो जाएगा 600। तो कुल अंक निकालिएगा, कुल अंक बराबर पहले कितना आया था 6 आया था, फिर आया था 25, फिर आया था 100, फिर 300, फिर 600 और फिर क्या हो गया 600। जोड़ लीजिए, 6 6 12 3 15 1 16, 1625 और 6 1631 हो गया, 1631 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 34 नंबर 1631। उसमें देखिए 1630 दिया है आंसर, इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जीरो को क्या किया पूर्णांक नहीं माना है, हमने क्या किया पूर्णांक जीरो को ले लिया है। तो यहाँ आप जब 5 कर दीजिएगा, अगर जब आप यहाँ 5 कर लीजिएगा, जीरो छोड़ दीजिएगा, एक अंक का धन पूर्णांक, तो 5 कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 जुड़ जाएगा, तो 5 जुड़ेगा तो क्या होगा 1630 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बन जाएगा। 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसलिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाइएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अंक 0 1 2 3 4 5
7 9 में से किसी अंक का प्रयोग कर कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इतना का प्रयोग कितनी संख्या कितनी किसी अंक का प्रयोग कर कितनी संख्या बनाई जा। अब देखिए कितनी संख्या बनाई जा सकती है, मतलब आपको क्या करना होगा, टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो है मतलब 1 अंक का संख्या, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का आपको संख्या बनाना होगा। तो हमने इसमें क्या किया था, 6 अंक तक निकाला था, 6 अंक तक निकाला था। एक और उसमें संख्या क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो आपका बन जाएगा। तो सेम 34 और 35 एक ही जैसा है, क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो आप ध्यान से देखिए, 34 35 आप बना लेंगे, ठीक है। 34 को 1 2 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर करिएगा, फिर बताएंगे। और आगे जो 36 के बाद जो क्वेश्चन है कल के वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।